जब दुर्योधन उत्पन्न हुआ तो जैसे गद्दे रेंगते हैं और उसके गद्दे के रेंगने की जो आवाज आती है वैसी ही दुर्योधन के रोने की आवाज आती थी। दुर्योधन जोर शोर से रोता था, चिल्लाता था। जो उसकी रोने की आवाज थी वो गद्दे के रेंगने की जो आवाज होती है वैसी आवाज थी। तो दुर्योधन की रोने की आवाज सुनकर गद्दे भी रेंगने लगे। सब आसपास के सब गद्दे रेंगने लगे। गीद गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। जब दुर्योधन उत्पन्न हुआ बड़े जोर की आंधी चलने लगी। सब दिशाओं में दाह होने लगा। इतना ताप बढ़ गया, सब दिशाओं में दाह होने लगा। मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। किसी किसी आदमी की इस दुनिया में एंट्री ही इतनी भयावह होती है, भयानक होती है। दुर्योधन की एंट्री ही ऐसी थी, उसकी दुनिया में प्रवेश ऐसा था कि सब जगह पर भय ही पसर गया, भय फैल गया। तो धृतराष्ट्र ने दादा भीष्म को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और विदुर जी को बुलाया। अभी पूछना पड़ेगा नहीं कि भाई ये बच्चा इस तरह से क्यों रेंगता है, गधे की तरह क्यों रेंगता है। तो दादा भीष्म, विदुर, सबको तो बुलाना भी नहीं चाहिए, तो थोड़े कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, भीष्म को और विदुर को बुलाया और पूछा कि मेरा जो बड़ा पुत्र है वो राजा बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। धृतराष्ट्र को राज्य का ही लोभ था। मैं तो राजा नहीं बन सका, धृतराष्ट्र मानते थे, किंतु ये मेरा पुत्र जो है, मैं तो अंधा था इसलिए राजा नहीं बन सका, किंतु अब मेरा पुत्र है, बड़े भाई का पुत्र बड़ा, तो वो तो राज्य पा सकेगा, इसलिए पूछते हैं कि ये राज्य पा सकेगा या नहीं पा सकेगा। तब ब्राह्मणों और विदुर जी ने इतना कहा कि भयंकर अपशकुन देखते हुए हमको ऐसा जान पड़ता है यह पुत्र कुल संहारक होगा। राजा होगा या न होगा वो बाद की बात है, किंतु यह पुत्र पूरे कुल का संहारक होगा, पूरे कुल का विनाशक होगा। और जो भारत में लिखा गया है, व्यक्तम कुलांतकरणो भवितेश सुतस्तव त्यजेनम एकम शांतिम चे कुलस्येच्छेसि भारत। ब्राह्मणों ने और विदुर जी ने कहा कि व्यक्तम कुलांतकरण, ये कुल का अंत करने वाला होगा। भविता एष सुतस्तव त्यजेनम एकम शांतिम चेत कुलस्य इच्छसि भारत। कुलस्य शांतिम इच्छसि चेत एनम एकम त्यजा, इस एक को आप छोड़ दीजिए, इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। यदि कुल को सुखी करना है तो इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। बहुत बात की, किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र त्याग नहीं कर सके। धृतराष्ट्र ने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा। बाद में जो 101 मटके थे, एक एक को खोलते गए, एक एक पुत्र उत्पन्न होता गया। 100 पुत्र के बाद 101वां जो मटका था उसमें से एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा गया दुश्शला। तो दुर्योधन आदि 100 भाई थे, एक बहन थी दुश्शला। 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री हुई दुश्शला। जन्मेजय ने पूछा कि वरदान तो 100 पुत्रों का ही था, तो पुत्री कैसे उत्पन्न हुई। ये भी एक बात जानने जैसी है कि गांधारी ने शंकर से भी वरदान 100 पुत्रों का मांगा था, व्यास से भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा था, तो अभी ये कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जब मांस के टुकड़े हो रहे थे तब गांधारी ने एक पुत्री की इच्छा की। क्या इच्छा की? ममेयं परमा तुष्टिः दुहिता मे भवेत् यदि कृतकृत्या भवेयं वै पुत्र दोहित्र संवृता। गांधारी ने संकल्प किया
कि मम इयम परमा तुष्टि ही मम अतीव संतोषः भवेत् यदि एका दुहिता अपि भवेत् एका पुत्री अपि मम भवेत् चेत अहम अतीव संतुष्टा भवामि। मुझे एक पुत्री हो तो मैं बहुत संतुष्ट होंगी। कृतकृत्या भवेयम, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी यदि मुझे एक पुत्री भी उत्पन्न होती है। पुत्री होती है, पुत्र होते हैं, पुत्र के पुत्र होते पौते होते हैं, पुत्री के पुत्र नाती होते हैं, तो दोहित्रो बोलते हैं। पुत्री के पुत्र होते हैं दोहित्र, पौत्र भी होंगे दोहित्र भी होंगे तो हमारा पूरा कुल भरा भरा दिखेगा। तो इच्छा कर दी। और गांधारी ने कहा कि यदि सत्यम तपः तप्तम, मेरे जीवन में सत्य है, यदि मैंने तप किया है, दत्तम वाप्यथवा हुतम, मैंने कुछ दान दिया है, यज्ञ किया है, गुरवत् तोषिता वापि, यदि मैंने मेरे गुरुजनों को प्रसन्न किया है, तथास्तु दुहिता मम, तो मेरे घर एक पुत्री भी उत्पन्न होनी चाहिए। ये कथा इसलिए जरूरी है कि आजकल जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उनके लिए एक प्रेरणादायी एक घटना है। इसलिए व्यास जी ने गांधारी की इच्छा जानकर मांस पिंड के 100 टुकड़े नहीं किए, 101 टुकड़े किए और दुशला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तो इस घटना से हम सबको एक बात याद रखनी की है, कभी भी भ्रूण हत्या मत करना। पुत्री और पुत्र में तफावत मत समझना, फर्क मत समझना। पुत्री भी भगवान की इच्छा से पुत्री जन्म लेती है या पुत्र, प्रसन्न ही होना। अन्य राज्यों में तो बहुत दिक्कत नहीं है, किंतु हमारे गुजरात वालों ने भ्रूण हत्याएं बहुत की है। गुजरात में भ्रूण हत्याएं बहुत हुई है। आजकल मैं देखता हूँ 35-35 साल के लड़के कुंवारे इधर उधर घूमते रहते हैं, कन्या मिलती नहीं है, क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत हुई। तो अभी पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है, तो अभी शादी हो नहीं पाती है। और कभी कहीं होती है तो डिमांड बहुत होती है, ये चाहिए वो चाहिए, सूरत में मकान चाहिए, गांव में खेत चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, डिमांड बढ़ जाती है। ये भ्रूण हत्या का नतीजा है, भ्रूण हत्या का परिणाम है। आज से 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने, जब यहाँ गुजरात में स्वामीनारायण भगवान विद्यमान थे, तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा था कि कभी भी पुत्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। स्वामीनारायण भगवान ने गोंडल राज्य में कहा था कि जो पुत्री की हत्या करते हैं वह पाप ईश्वर कभी भी सहन नहीं कर सकते, ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी पुत्री की हत्या मत करना, भ्रूण हत्या मत करना, गर्भ परीक्षण मत करवाना। ईश्वर की इच्छा से ईश्वर जो भी दे, पुत्र या पुत्री, उसको समान भाव से ही रखना चाहिए। गांधारी ने यहाँ कहा है, यदि मैंने तप किया है, यदि मैंने सत्य जीवन में रखा है, दान किया है, होम यज्ञ किया है और मेरे पूर्वजों को मैंने प्रसन्न किया है, गुरुजनों को, तो मुझे एक पुत्री होनी